भूल गए, हमको याद है। ऐतिहासिक दिन है आज का, ऐसा कुछ बात कर रहे हैं, है कि नहीं? कैसे इतना जल्दी आप लोग भूल जाते हैं, बताइए। कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं। नहीं आदि जेल खाने का ज़्यादा जरूरत। अच्छा ठीक है, वहीं से बात को शुरू करते हैं। खास करके जो लोग माला पहनाए ना, वो लोग आज का दिन को कहियो नहीं भुलाएगा। सही बात है कि नहीं? कैसा इधर आके डर लगता है, थोड़ा सा महसूस हुआ कि नहीं? जोरदार ताली होने जैसा भी स्टार्ट हो गया। हम लोग का जीवन में बहुत सारा मोमेंट होता है जो ऐतिहासिक हो जाता है, मतलब जिसको हम लोग हमेशा याद रखते हैं। जैसे किसी का जन्मदिन हो गया, है ना, याद करते हैं ना बार बार। बहुत लोग हैप्पी बर्थडे भी मनाता है, जन्म दिवस मनाता है। किसी का शादी हो गया, किसी का मृत्यु हो गया, सब चीज़ यादगार वाला टाइम है कि नहीं? तो मान के चलिए किसी का शादी ब्याह है या कोई भी पूजा पाठ किया जाता है, तो उस समय किसको किसको याद किया जाता है? सबसे पहले तो ऊपर वाला को हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, है ना, कि हम लोग को जीवन मिला, इतना बढ़िया मानव शरीर मिला कि हम लोग इस जीवन को बढ़िया से व्यतीत कर रहे हैं। अपना माँ बाप को, अपना गुरु लोग को याद करते हैं। तो आज का जो ऐतिहासिक ये समय है जिसमें हम लोग की नया हॉल में उपस्थित हुए हैं, और एक तरह से बोले कि उद्घाटन ही हो रहा है ना, और धीरे धीरे कंप्लीट होगा तो सारा चीज़ एक और धूमधाम से किया जाएगा। लेकिन आज जो है एक तरह से उद्घाटन का टाइम है, और यहाँ तक हम लोग को लाने के लिए या ये सुंदर वक्त दिखाने के लिए, है ना, ये वाक्यांश जो हम लोग उपस्थित हैं, एक ऐतिहासिक समय बिता रहे हैं, इसमें जो जो लोग भी भागीदार हैं, दिल की गहराई से धन्यवाद करेंगे हम लोग और जोरदार ताली बजाएंगे। किसके किसके लिए? रुकिए, हम बता रहे हैं, याद कर करके ताली मरवाएंगे। सबसे पहले तो ऊपर वाला का, ठीक है, ऊपर वाला का, ऊपर वाला के लिए कितना जोर से ताली बजाना है अपने हिसाब से बजाना। ऊपर वाला क्या किया? हम लोग को जन्म दिया, है ना, बुद्धि विवेक दिया, और अपना विवेक का इस्तेमाल हम लोग किस तरह से करते हैं, हम लोग अपने आप को किस रास्ता में ले जाते हैं, उसके लिए हम लोग को आज़ाद छोड़ दिया। अब हम लोग किस तरह का किस रास्ता में जाना चाहते हैं वो हम लोग पर निर्भर करता है ना। अब हम लोग किस रास्ते पे जाएंगे उसका मेंटरशिप करने के लिए, उसको गाइडलाइन करने के लिए गुरु को भी भेजा, है ना, कि बताया हम लोग को कि ऐसा रास्ता में चलो तो आपको सही मंजिल तक, आपका सपना तक पहुंचाएगा। तो वैसा गुरु लोग के लिए, मेंटर लोग के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। चाहे वो गुरु हो, हम लोग का अपलाइन है ना, और एक और होता है मैनेजमेंट, जो हम लोग का कंपनी है। डॉक्टर लीम हो गए, उनके द्वारा जो भी सिस्टम बनाया गया, जिसके माध्यम से हम लोग को इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया है और हम लोग खुद को साबित करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और याद रहे, ये तीनों चीज़ का ख्याल, है ना, तीनों का महत्व हम लोग का दिमाग से कभी कम नहीं होना चाहिए, कभी हटना नहीं चाहिए। अगर तीनों का महत्व जहाँ घटने लगेगा, हम लोग वहीं से बिखरना शुरू हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, है ना, और इसके बारे में हमेशा याद करेंगे। ऊपर वाला को भी याद करेंगे, अपना गुरु को भी याद करेंगे, और मैनेजमेंट को भी याद करेंगे। मैनेजमेंट हम लोग को क्या बोलता है करने के लिए, कैसे हम लोग अपना सपना को हासिल करेंगे, है ना, इस पे अभी बात करेंगे हम आगे। और लेकिन एक जो सारांश है वो हम लिख दे रहे हैं कि हम लोग को किन चीज़ों को याद रखना चाहिए हमेशा, ठीक है। ये चीज़ है जो कि हम लोग को जीवन के अंतिम छोर तक एक अच्छा स्थिति में बना के रखेगा, और जीवन के बाद भी हम लोग, जब जीवन हम लोग का ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद भी हम लोग को याद किया जाएगा। उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है ये तीनों का रहेगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे अभी स्टार लोग आए, उनका सम्मान किया गया, और अपना अपना छोटा मोटा जो भी उनका यात्रा है अपना सरल शब्द में बताने का प्रयास किए, है ना। एक जन दीदी भर जो थी, जो कि थोड़ा पैसा के बारे में बताई और बाकी लोग नहीं बताए। मतलब थोड़ा सा हिचकिचाहट भी होता है, पता नहीं क्यों होता है। मतलब हिचकिचाहट किस बात का? कम पैसा आता है तो बताएंगे तो कैसा लगेगा, अगला लोग तो ज़्यादा कमाता है, ऐसा सोचता है। अच्छा, आप लोग से एक सवाल पूछते हैं, कब से हम लोग पैसा दे के सामान खरीद रहे हैं? सबसे पहले था एक सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या था, हम लोग आप लोग को बताते हैं, आप लोग भी जानते हैं इस चीज़ को।
उस समय कोई सिक्का नहीं था, पैसा नहीं था, तो उस समय क्या करते थे लोग, एक सामान को दूसरा सामान से बदल देते। जैसे आपको गेहूं चाहिए है ना, और हमको कोई चावल चाहिए तो हम आपको चावल, आपको गेहूं चाहिए तो हम आपको गेहूं देंगे और आप हमको चावल देंगे। तो इस तरह से काम चलता था, मतलब वस्तु को अदला बदली करके लोग काम करता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उससे थोड़ा सा बढ़िया से सुचारू ढंग से जीवन नहीं चलता था। अगर आपको जो चीज़ का ज़रूरत है वो आपको सामने नहीं मिलेगा तो भटकना पड़ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग का पैसा है तो हम लोग जाते हैं दुकान में, पैसा लेते हैं, सामान मिल जाता है हम लोग का, है ना। तो तरीका निकला गया। तब उसके बाद धीरे धीरे पैसा आना शुरू हुआ, है ना। सिक्का आया, आप लोग पुराना जो बाबा लोग बैठे वो लोग और पुराना सिक्का सबको जानिएगा, है ना। तो ये सब जब आया, पैसा आना शुरू हुआ, उस समय से हम लोग खरीदना शुरू किए। पैसा आया तभी तो खरीद रहे हैं, पैसा देते हैं हम लोग को सामान देता है। आज तक आप बताइए, इतना दिन से करोड़ों रुपया का हम लोग खरीदारी किए होंगे, कहीं से 1 रुपया भी आया लौट के? आया कहीं से 1 रुपया लौट के? और अगर आज डिएक्शन से हमको पहला बोनस 80 रुपया ही आया है तो छोटा बात है क्या? तो हमको शर्म आना चाहिए बताने के लिए? नहीं। तो गर्व से बताइए कि हमको इतना आता है, हमको 80 रुपया आता है तो 80 रुपया बताइए, क्योंकि आज से पहले नहीं आता था। ये पहला सिस्टम है जिसके अंदर में कि हम लोग कुछ खरीद रहे हैं और हम लोग को कंपनी लौटा रहा है। तो इस बात का हम लोग को हमेशा गर्व होना चाहिए। तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए ऐसा सिस्टम के लिए। और कभी भी आइए, है ना, कभी भी आइए तो थोड़ा सा इनकम आता है, इसको बताना जरूरी है ना, क्योंकि नया लोग आया है, नया लोग को तो इसके बारे में पता नहीं है। अब आप जब नए हैं, आप अभी पहला स्टेप आप स्टार क्वालिफाई किए हैं, आप बताइएगा कि हम 6 महीना से कर रहे थे, अभी क्वालिफाई किए हैं, इतना पैसा आता है, जैसे आप बताए दीजिए, तो कितना अच्छा लगता है कि नहीं लगता? बताइए 2-3 तरह का और सिस्टम के बारे में भी बताएं कि नहीं आता था, यहाँ से आ रहा है। तो जब आ रहा है तो उसको बताने में हिचकिचाना नहीं। और कैसे बड़ा पैसा आएगा और हम और खुशी खुशी बताएंगे, उसके बारे में आगे बात करेंगे, है ना। तो कैसे बड़ा भी आए इसके बारे में भी हम लोग को सोचना है, और अगर छोटा आ रहा है तो उसको भी बताने में हिचकिचाना नहीं है। तो साथ साथ में हम अपना खुद का जो छोटा स्टोरी है उसको भी रिलेट करके बताते जाएंगे, क्योंकि मेरा क्या फीलिंग था। जैसे स्टार क्वालिफाई किए थे तो हमको याद है वहाँ पर माला पहनाया गया था हम लोग को रोस्पा टावर में, याद रहता है ना। पहली बार कोई माला पहना दिया, बताइए खुशी लगता है कि नहीं लगता? बहुत लगता है खुशी। और खास करके हर आदमी चाहता है, आदमी का एक स्वभाव है, नेचर है कि कोई उसका बात को सुने। अगर पति पत्नी है और वो एक दूसरे का बात को नहीं सुनता है, मान चलिए पति जो है वो अपना ईगो में रहता है और पत्नी का बात नहीं सुनता है, तो दोनों में फर्क रहेगा? नहीं रहेगा। तो कोई भी रिश्ता को मजबूत करने के लिए क्या जरूरत होता है कि एक दूसरे का हम लोग सुने। और हर आदमी चाहता है कि मेरा बात को अगला आदमी सुने, तो सुनाना चाहता है लोग, लेकिन लोगों को मौका नहीं मिलता, वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अब यहाँ पर हर आदमी चाहता है कि मेरा बात को लोग सुने। भले शुरू में आके थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है, डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आदत हो जाएगा ना, तो हमको कब मौका मिलेगा ऐसा लगता है, अंदर से ऐसा महसूस होगा, ऐसा फील होता है। तो हर आदमी चाहता है कि हमको बात करने का मौका मिले, और वो मौका हमको मिला था रोस्पा टावर में बात करने का। उससे पहले इधर का मीटिंग भी आए थे जो लोहरदगा में हुआ करता था शुरू समय में। अब काफ़ी दीदी लोग जो लोग पढ़ी लिखी नहीं है, तारा उरा और सबको जान रहे हैं, पुराने लोग, वो लोग क्वालिफाई स्टार एजेंट थी, उसके बाद डायमंड बन गए, तो वो लोग को मौका मिलता था। हम लोग पढ़े लिखे डिग्री धारक लोग को भी मौका नहीं मिल रहा है, पीछे बैठ के सुन रहे तो लगता था कब हम लोग को मौका मिलेगा कि कुछ बोलेंगे। लेकिन कब मौका मिला? जब स्टार एजेंट बने, क्वालिफाई स्टार एजेंट। इंक रखे हैं क्या? जो लिख रहा है ना उसको पकड़े रहे। तो याद रखिए, ये सबसे पहला एक तरह का क्या बोलिएगा, डिग्री है हम लोग का। अब डिग्री बात हो रहा है तो ये मैट्रिक और इंटर वाला मत सोचिएगा, ये एक तरह का पद है। पद बोलेंगे तो ज़्यादा सुइटेबल रहेगा। एक तरह का पहला पद है क्वालिफाई स्टार एजेंट, ठीक है। और हम लोग का पहला सीढ़ी होता है 6%। सबसे पहला जो कदम हम लोग रखते हैं, कहाँ रखते हैं? 6% में। ये होता क्या है अभी बात होगा, ठीक है। 6% से शुरुआत करके हम लोग पहला जो सीढ़ी होता है, पहला पद जो होता है, हम लोग प्राप्त करते हैं क्वालिफाई स्टार एजेंट। यही समय से हम लोग को मंच में एक मौका मिलना शुरू होता है। मतलब बार बार भी मौका मिल सकता है। आप जिस तरह से अपने आप में सुधार करते जाइएगा, अपना बात करने, अपना विचार को व्यक्त करने में जिस तरह से क्षमता आपके अंदर आते जाएगा, उसी तरह से आपको बार बार मौका मिलना शुरू होता है।
तो ये हुआ हम लोग का पहला पद। उसके बाद होता है दूसरा पद स्टार रूबी का, ठीक है, ये दूसरा पद है। उसके बाद तीसरा है क्वालिफाई स्टार डायमंड का। अभी हम लोग मुख्य रूप से इतना का एम लेके चल सकते हैं। एम तो बहुत बड़ा होना चाहिए, सपना बड़ा भी होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे करके ही हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये हम लोग का दिमाग में बैठा हुआ रहना चाहिए कि हम लोग को कहाँ तक का भी एक रूपरेखा लेके चलना है दिमाग में, कि हम लोग को क्या बनना है। तो अभी जो लोग स्टार एजेंट क्वालिफाई कर गए हैं उन लोग को बहुत बहुत बधाई, है ना। और अब आप लोग का अगला टारगेट होना चाहिए स्टार रूबी। स्टार रूबी जब होगा उसके बाद आप लोग डायमंड के लिए तैयारी करिएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का हम लोग धीरे धीरे पद को प्राप्त करते हैं। तो जब हम यहाँ पर आए, क्वालिफाई स्टार एजेंट क्वालिफाई किए, तब तक लगभग 3000 से 3500 का बोनस आना शुरू हुआ था, ठीक है। और कैसे आ रहा था उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। उसको जानने से पहले सबसे छोटा इकाई जो हम लोग को जानना चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है, और हो सकता है नए जो लोग हैं एक शुरुआत में ही पूरी तरह से समझ में नहीं आता है, लेकिन हम ये आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, यकीन दिलाना चाहते हैं कि जब आप 2-3 मीटिंग आ जाइएगा तो पूरी तरह से ये जो पीवी और एसवी वाला सिस्टम है ये आपको समझ में आ जाएगा। शुरुआत में हमको भी समझ में नहीं आया था, इसीलिए हम बोल रहे हैं आप लोगों को कि हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आ जाएगा। और आप जब 2-3 मीटिंग लगातार अटेंड करिएगा तो पूरी तरह से ये चीज़ समझ में आएगा। तो पीवी और एसवी क्या होता है उसको जानिए। सबसे पहले तो हम लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं कि ये एक तरह का चाय, पैसा दिए, शुरुआत में जो आदमी का कार्ड नहीं बना होता है तो एकदम बिल्कुल नया होता है, कोई जाता है उसको समझाता है चाय के बारे में और चाय दे देता है। अब जो इसमें एमआरपी है वो एमआरपी उससे कलेक्ट कर लेता है। लेकिन उसके अलावे और इसमें क्या सिस्टम है, जब लोगों का कार्ड बन जाता है, जब लोग कार्ड बनवाता है, ठीक है, तो जब वो कार्ड बनवाता है आईडी और आईडी से ख़रीदना शुरू करता है, तब जाके उसको पीवी मिलना शुरू होता है। तो इसके अंदर में, चाय के अंदर में पीवी छुपा हुआ है। समझ लिया कि एक चाय खरीदेंगे तो 135 पॉइंट मिलेगा। चाय का उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। एक चाय खरीदने से कितना पॉइंट मिलता है? 135। आप जब भी लीजिएगा चाय उस समय आपको कितना पॉइंट मिलेगा? 135। लेकिन कब मिलेगा? जब आप आईडी से लीजिएगा। आपका आईडी बना हुआ है, आप आईडी से आके लीजिएगा तो आपको 135 पॉइंट मिलेगा। और किस प्राइस पे मिलेगा? डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, डीपी रेट जिसको बोला जाता है। मतलब आपका आईडी बन गया तो अब आप डीपी रेट में कोई भी प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो कितना दाम है इसका? 360 रुपया दाम है। कार्ड से, आईडी के माध्यम से हम लोग लेंगे तो 360 मिलेगा। और एमआरपी कितना है? 450। तो कितना का डिफरेंस हो गया? 90 रुपया का, है ना। इसी तरह से जब आईडी बन जाता है तो कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग तो 15 से 20% का लगभग हम लोग को क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है, छूट मिलता है। और एक बार नहीं मिलता है, बार बार मिलता है। हम लोग जब लेंगे सामान तब हम लोग को डीपी प्राइस में मिलेगा, यानी कि 15 से 20% का हम लोग छूट ले पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया।